हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में और हमारे YouTube चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज से मैं आपको पुनः इस चैनल पर, यदि आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल CG बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको गणित की आवश्यकता है, कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक हर एक प्रश्न को, एग्जाम्पल को, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं। बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, स्टार्टिंग से लेके हाई लेवल तक आपकी मैथ से इतना स्ट्रांग बना दूंगा। आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई करेंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैथमेटिक्स में आपको 75 में से 75 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मैथ में 100 मार्क्स आएगा ही। आप मेरा साथ ना छोड़िए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जुड़ जाइए आप। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, हर लेक्चर का उसमें PDF रहेगा, जिससे आप क्लियर नोट्स तैयार कर पाएंगे। ठीक, मैथ्स आपका 75 मार्क्स का होता है, एक क्लियर और बेहतरीन नोट्स तैयार करिए आप। मैं आपको बेहतर तरीके से, आसानी से, बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा। टोटल हमारे क्लास 10 के मैथ्स में 10वीं की गणित की बात कर रहा हूँ ना, 10वीं की गणित में हमारा सिलेबस है, देखिए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 में मैथमेटिक्स की बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक जानेंगे इस अध्याय के लिए क्या यूज होता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे 1 से लेके 8 तक और उससे पहले 2 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो देखते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देख लें हम अपना। ये हमारे सिलेबस है। बीज गणित के अंदर में टोटल 5 अध्याय आते हैं, ये पांचों अध्याय हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो इकाई 2 है, वहां से 2 चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति और एक अकेले आलेख। आलेख ना ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर से बढ़िया बनाइए, फ्री का 4 नंबर रहते हैं। कुछ ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, दो ठो, मतलब एक्स ऐसे रहता है, वाई ऐसे रहते हैं, और बढ़िया ग्राफ खींच दीजिए, बहुत आसान रहता है ये। नेक्स्ट, वाणिज्य गणित में बैंकिंग, कराधान है, स्वाध्याय आवर्ती जानेंगे हम। त्रिकोणमिति आपको अच्छे से करना पड़ेगा, आप कहीं अच्छे से कर, मैं तो आपको 100% दे के कराऊंगा आपको। मैं त्रिकोणमिति के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ कर लिए ना, तो मान के चलिए त्रिकोणमिति से आपका प्यार हो जाएगा। ठीक, ज्यामिति, ज्यामिति में 11, 12, 13 आते हैं और है गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच सिंगल चैप्टर है, क्षेत्रमिति भी सिंगल चैप्टर है, सांख्यिकी भी सिंगल चैप्टर है। आंकड़ों की विश्लेषण में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ते हैं, समांतर माध्य पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, एकदम फिक्स है। आप मेरे साथ रह जाएंगे तो मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, आप फेल तो कभी भी नहीं होंगे, ऐसा सोचिए भी मत। आप हमेशा सोचो कि मुझे 75 में 75 ही लाना है। क्या क्या करना है इसके लिए हमको, परीक्षा बोर्ड को पूरा पढ़ लीजिए, बुक जो हमारे पास है, बुक के पूरे एग्जाम्पल को कर लीजिए, पूरे प्रश्नावली के प्रश्नों को करिए, पिछले 5 साल के प्रश्न पेपर करिए, उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर आता है, आदर्श उत्तर आता है ना एक तो एग्जाम के टाइम, उसको करिए। जब इतना पढ़ेंगे तो 75 आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुपद, बहुपद इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद की एक सिंपल सी परिभाषा लिखिए, किसी व्यंजक के चर राशि की घात पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब समझ आता है क्या आपको, पूर्ण का मतलब समझ आता है क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अपूर्ण का मतलब हाफ होता है, 1/2 3/2। तो ये चीजें दिखेंगी आपको चर राशि की घात में, ये चीजें, इसको हम पूर्ण कहते हैं। जैसे चर राशि यहाँ पे x है, x की घात में 1 है, x की घात में 2 है, 1 है, तो ये क्या है बेटा, एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है, जिसमें 1 से अधिक पद हो तो बहुपद कहलाता है। समझ आ रही है। ठीक, बहुपद किन लोगों से मिलकर बना होता है, चर और अचर से। चर हम किसको किसको कहते हैं, x y लोगों को। अचर 1 2 3 4 ये लोग अचर कहलाते हैं, और ये लोग चर कहलाते हैं। अचर जो कभी बदलता नहीं है, चर जिसका मान बदलता है। हम आगे जब प्रश्नावली पढ़ेंगे ना, प्रश्नावली 3 को, तो x के बहुत से मान निकलते हैं, इसलिए वो चर है। 3 हमेशा 3 रहता है, 4 हमेशा 4 रहेगा, इसलिए वो अचर है। समझ आए। बदलने वाली चीज को चर, चर मतलब चलना, और न बदलने वाली चीज कांस्टेंट मतलब अचर होता है। तो इस प्रश्नावली को, इसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ये बेसिक है। प्लस मतलब व्यंजक को जोड़ने आना चाहिए, व्यंजक को घटाने आना चाहिए, व्यंजक को गुणा करने आना चाहिए। ये सीख गए तो प्रश्नावली एक आप चुटकियों में बना लेंगे। चलिए देखते हैं, जोड़ना तो बहुत ईजी है। x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 4, x को x के साथ जोड़ेंगे
संख्या को अंक के साथ जोड़ेंगे। x और x हो जाएगा आपका 2x, 3 और 4 हो जाएगा आपका 7। बस यही आंसर है। इसको देखो 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ब्रैकेट के सामने जब भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस अंदर गुणा हो जाती है उन लोगों से। एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के सामने प्लस है तो माइनस एक्स, 2 के सामने माइनस तो प्लस 2 बनेगा। एक्स स्क्वायर जैसे कोई होंगे तो हल होगा। 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटाओ तो एक ही एक्स स्क्वायर आएगा। 3x में एक एक्स घटाओ तो प्लस की 2x आएगी। 5 में से 2 को जोड़ो तो प्लस का 7 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है? ठीक, इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न को। तीसरा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इसको बहुत आसान है, ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4। x की गुणा पूरे ब्रैकेट से करो तो x गुणा x प्लस 3, फिर ये प्लस का 4, फिर ये ब्रैकेट x प्लस 3, अंदर ले जाओ x को, x अंदर जाएगा तो x की स्क्वायर। आधार समान होने पे घातांक जुड़ती है। आपने पढ़ा होगा a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m प्लस n। a कहलाता है आधार, m n कहलाते हैं घातांक। आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती है। तो आधार x x तो घात जुड़ेंगे 1 1 2, x 3 के पास जाएगा तो ये होगा 3x, 4 अंदर जाएगा, 4x, 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर जैसा नहीं है छोड़ दो। 3x से 4x कितना होंगे? 7x, 12 अकेले रह जाएगा फिर वो। ठीक, तो ये इसका आंसर आया। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है बेटा, इसका यूज हम करेंगे आगे चल के। ठीक, कुछ चीजें हैं जैसे ये है। ठीक, जैसे जैसे हम प्रश्न बनाएंगे वैसे वैसे जो बारीक चीज है, जो बेसिक चीज है, उसको मैं वहीं पे बताते चलूंगा। आपको डरना नहीं है, बस मैथमेटिक्स का आपको लड़ना है और मैथ्स को हराना है और मैथ्स में पूरा मार्क्स लाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 1, ये एग्जाम्पल से पहले के प्रश्न है, छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। एक कार है जो 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कार है, ठीक, इस टाइप से, और 4 घंटे में मतलब समय का मान कितना है? 4, और कितना दूरी तय करता है? x किलोमीटर। तो हमको उस कार की स्पीड चाहिए। स्पीड मतलब चाल। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी का स्पीड देखते हो ना, आप 0 से आपका 50 में दौड़ाते हो, कभी 70 में दौड़ाते हो, कभी फूल कांटा बढ़ा देते हो, तो वही स्पीड निकालना है मुझे। तो दिया है करके मैं लिखूंगा पहले हल नंबर 1 दिया है क्या? अच्छा, इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार ए 4 घंटे, समय का मान कितना दिया है बेटा? यहाँ पे 4 घंटे। ठीक, समय के बाद दिया है दूरी दिया है ये x किलोमीटर। अब इनको चाहिए चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मान बताइए आप मुझे, x, समय का मान 4। यहाँ पे आपको मात्रक लगाना पड़ता है। जैसे दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, तो किलोमीटर, इस चिन्ह को हम प्रति बोलते हैं, किलोमीटर प्रति, और समय के लिए उपयोग होता है घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे यहाँ पे मात्रक का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए। किसी आयत का क्षेत्रफल 40x स्क्वायर है। आयत मतलब समझते हैं, ये होती है आयत, ये ऐसे, और इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो इस टोटल इसका 40x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई दिया हुआ है 10x, ऐसे लंबाई दिया हुआ है 10x। मुझे ये चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चौड़ाई का मान। देखिए आसान है बहुत, ये हल नंबर 2 दिया है आयत की लंबाई पहले लिख लूं मैं। आयत की लंबाई कितना है? 10x,
चौड़ाई की बात करें तो निकालना है, आयत का क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है 40x का स्क्वायर। क्षेत्रफल की सूत्र होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये 40x का स्क्वायर। लंबाई का मान बताइए 10x गुणा चौड़ाई, और ये 40x का स्क्वायर। 10x गुणा में है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो चौड़ाई का मान मिल जाएगा मुझे 40x स्क्वायर बटे 10x, x से x कैंसिल, 0 से 0, तो लास्ट में चौड़ाई मुझे मिलेगा फाइनल 4x। ठीक, मीटर में है तो चौड़ाई का भी मान आ जाएगा मीटर में। लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना 4x मीटर है। ठीक, ऐसे बनेंगे ये प्रश्न। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल में पहुंचते हैं। उदाहरण नंबर 1, वो इससे पहले के क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बेसिक था। 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड मैं लेता हूं कितने का, 8x इकाई का, और इस रेखाखंड का क्या नाम है पता है आपको, A और B, और इसका टोटल वैल्यू है 8x, ये इसकी लंबाई है। इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक, दो बराबर भागों में बांटना है। फिर आप कैसे बताएंगे इसके प्रत्येक भाग की लंबाई? तो भाई देखो, ये तो मैं नॉर्मल बता सकता हूँ, रेखाखंड 8x है, 20 से मुझे काटना है, तो 8x को 20 से काटूंगा तो क्या होगा, 4x और 4x होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको दिया है हल नंबर 8, दिया है रेखाखंड AB, रेखाखंड AB बराबर 8x। उसके बाद फिर हमको दो बराबर भागों में बांटना है, तो बीच के भाग को मैं दे देता हूं, इसको C नाम दे देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां AC और BC बिल्कुल आपस में इक्वल हैं, मतलब बराबर है। समझ आ रही है भाई, बीच को मैंने C नाम दे दिया, तो AC और BC दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया। इसको पुनः उठा लेता हूं मैं किंतु करके, किंतु AB बराबर कितना है, 8x है। AB दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन सा, AC धन BC। तो AC धन BC करूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, AC धन BC करूंगा तो मैं AB हो जाएगा। AB को मैं लिख सकता हूं AC धन BC, और ये 8x। चूंकि BC का वैल्यू AC है, तो BC की जगह मैं क्या रखूंगा बताइए, AC इज इक्वल टू 8x। AC और AC को जोड़ूंगे तो 2AC होगा, और ये 8x, दो उधर जाएगा तो AC का मान होगा 8x बटे 2, तो AC का फाइनल आंसर आ जाएगा 2 चौक 8, मतलब 4x। कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। जब AC का मान 4x है तो AC BC के बराबर है, अतः BC इज इक्वल टू भी क्या होगा, 4x होगा, और यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल हमको करना है, 8 क्वेश्चन एग्जाम्पल है। ये है, इसको x माइनस 2 से भाग लगाना है। भाग कैसे दिया जाता है पहले आप समझिए। नॉर्मल आप अभी तक 9th क्लास तक भाग देते आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, यहाँ पे रफ में ले लेता हूँ, एक बॉक्स करके ले लेता हूँ मैं, फिर इस बॉक्स के अंदर ही मैं ये सारी काम करूँगा। ठीक, ये आंसर को कर दूँगा मैं, इरेज कर दूँगा। ठीक, जैसे हम 13 को लेता हूँ मैं, 13 को मुझे किससे भाग लगाना है, 6 से। 6 की पहाड़ा ऐसे पढ़ूंगा, 13 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 दूनी 12 होगा। फिर नीचे वाले के चिन्ह को हम बदलते हैं। आज तक हमें नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि 13 में से हम 12 घटाते हैं तो चिन्ह तो चेंज हुआ ना। 12 पहले किस में था, 12 तो पहले प्लस में था, यहाँ पे प्लस है, तो वो प्लस क्या बना बेटा, माइनस बना। अब 13 में से 12 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और इस 1 को मैं कहूँगा
शेष फल, आगे मुझे हल नहीं करना है तो, और इस 2 को कहूँगा मैं भागफल। क्या कहूँगा? भागफल। इस 13 को कहते हैं हम लोग भाज्य और 6 को कहते हैं हम लोग भाजक। इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है भाज्य। तो सबसे बड़ा जो भाज्य है वो 13, और ये 13 किन से मिलके बना हुआ है? 6 और 2 का गुणा और शेष फल को आप जोड़ दीजिए। जैसे देखो 6 और 2 को गुणा करो, 6 और 2 को, तो 6 गुणा 2 और शेष फल मतलब 1 को जोड़ दो, तो 6 दूनी 12 धन 1, तो कितना आया? 13। तो 13 बराबर 13 आया कि नहीं आया? बोलो। यहीं पे एक फार्मूला का जन्म होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। भाज्य के बराबर में होते हैं सबके सब। कौन कौन? 13 को हम क्या कहते हैं? 13 को हम कहते हैं भाज्य। यहाँ पे इतने में नहीं आ पाएगा, चलिए 13 को कहते हैं हम भाज्य। तो भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। ये हमारा एक सूत्र है। इस सूत्र से हम प्रश्नावली में भी प्रश्न बनाएंगे और एग्जाम्पल में भी प्रश्न बनाएंगे। क्या फार्मूला है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। मतलब भाज्य इन सब के बराबर होता है। देखो 13 क्या है? भाज्य, भाजक, शेष फल। ठीक, सेम ऐसा ही भाग हम यहाँ पे भी लगाएंगे। चलिए देखिए, ये रफ का है ना, ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना के यहाँ तक बनाएंगे आप। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। हल नंबर 2, दिया है भाज्य बराबर क्या है? भाज्य 2x² प्लस 5x माइनस 3। भाजक क्या है? x माइनस 2। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ भाग लगाए थे ना, यहाँ पे वैसे ही लगाएंगे, या हम ऐसे 2 डंडी भी खींच सकते हैं। ये क्या होगा? थोड़ा सीधा सीधा अच्छा लगेगा। ठीक, बाकी आप एग्जाम पेपर में बनाते हैं तो आप ऐसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। आंसर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इस भाग को मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूँ, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट करेंगे। जैसे यहाँ पे कौन रहेगा बताइए? अंदर में रहता है हमेशा भाज्य। कौन रहता है? भाज्य। तो भाज्य को मैं लिखूं 2x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। भाज्य के प्रथम पद को लिखो ऊपर, पहला नंबर डालो, रफ कार्य 2x²। भाजक के प्रथम पद को लिखो नीचे, सिंगल x कटेगा तो आंसर आएगा 2x। आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2x आएगा। अब उस आंसर का भाजक के साथ गुणा, यहाँ पे अलग से गुणा करता हूँ मैं, फिर डायरेक्ट करेंगे। 2x गुणा x माइनस 2, ये अंदर जाएगा x के पास तो होगा 2x²। ये 2 के पास जाएगा तो माइनस है तो माइनस, 2 दूनी होगा 4x। तो आंसर आया इसका मेरे पास इस बार 2x² माइनस 4x। क्या आंसर आया? 2x² माइनस 4x। चिन्ह बदलना है मुझे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। पहला पद हर बार कटेगा, ध्यान रखना। चिन्ह बदलना है, प्लस में था तो माइनस, तो ये माइनस में है तो प्लस। 4 के सामने प्लस, 5 के सामने भी प्लस। जब 2 प्लस दिखे तो हम उसको जोड़ते ही हैं। ठीक, तो 5x और 4x कितने हो जाएंगे आपके लिए? 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x। कुछ चीजें यहां बता देता हूं मैं। 2 प्लस दिखे या 2 माइनस दिखे किसी संख्या के सामने तो उसे आप क्या करोगे? जोड़ना है। 1 माइनस दिखे और 1 प्लस दिखे तो उसे क्या करना है? आपको घटाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये ऐसे, ठीक। 1 प्लस और 1 माइनस दिखे किसी संख्या में तो घटाएंगे, 2 माइनस दिखे तो जोड़ेंगे, 2 प्लस दिखे फिर भी जोड़ेंगे और आंसर में बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह को लगाएंगे। समझ आया? ठीक। तो 5 और 4 होगा 9, एक पद नीचे आएगा माइनस का 3। चलिए 9x प्रथम पद यहाँ लिखो, दूसरा स्टेप
इसका प्रथम पद है x, x से x कैंसिल, आंसर आया 9 प्लस में। तो आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पे प्लस का 9। इस 9 का इन दोनों से गुणा कर दो। 9 का x के साथ गुणा होगा तो 9x, 9 का 2 से होगा तो 9 दूनी 18, चिन्ह बदलेगा माइनस प्लस। फर्स्ट स्टेप पद कैंसिल, 18 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 15, वही शेषफल होगा। अतः शेषफल 15 और भागफल देखो ऊपर नोट कर लिए क्या, 2x प्लस 9। अब एग्जाम में आए तो किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बताया हूँ। ये आपका टोटल रफ वर्क है, ठीक, यह आपका टोटल रफ का है, इसको आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। इनको एग्जाम में बनेगा ये ऐसे बनेगा क्लियर। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूँ फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट मेरे पास बुक नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम की बुक का ना PDF बना के रखा हूँ मैं, बच्चे लोग रख लेते हैं बुक को। एग्जाम्पल 2, ठीक, प्लस का 15 शेषफल 2x प्लस 9, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बहुपद 5x 11 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। एक बार मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूं इसको। हल नंबर 3, दिया है भाज्य क्या दिया है 5x 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब। भाज्य के बाद दिया है भाजक, भाजक दिया है x माइनस 5। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे भाज्य में जो चर राशि है ना x, उनकी घात क्या है, अरेंज नहीं है, मतलब एक क्रम में नहीं है। जैसे यहाँ पे x की घात में क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो कैसा होना चाहिए, इसको बड़े से छोटे की ओर जाना चाहिए। पहले 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो भाज्य के घात को अवरोही क्रम में रखने पर, या मैं ऐसे लिख दूं, भाज्य को अवरोही क्रम में रखने पर, भाज्य को अवरोही क्रम में रखने पर। कैसे अवरोही क्रम में रखाएगा, ये मेरे पास एक नया भाज्य का जन्म होगा, कुछ ऐसे दिखेगा। 2x क्यूब पहले लिखाएगा, फिर x 12x स्क्वायर, फिर प्लस का 5x, फिर माइनस का ये 11। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बढ़ते से घटते की ओर, घटते क्रम का मतलब होता है, ठीक। 3 2 फिर ये आया 1। अब पता है हमको भाग कैसे देते हैं, ये एक यहाँ पे लाइन लो और यहाँ पे एक लाइन लीजिए और इसके अंदर में कौन रखाएगा बताइए, भाज्य। भाज्य को उठा के यहाँ रख दो, उठा के रखने का मतलब है कॉपी कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास सुविधा है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरे रुक भैया, ठीक, यहाँ पे ये आएगा x माइनस 5। कहाँ पे आएगा जी, इसका जगह कहाँ पे है, ये बगल में बैठता है, ये छोटा है तो बगल में ही बैठेगा। चलिए पहला नंबर का काम है मेरा, प्रथम पद है 2x का क्यूब, इसका प्रथम पद है x, एक एक कैंसिल, बचेगा 2x का स्क्वायर। आंसर आएगा 2x का स्क्वायर, इनका इन दोनों से गुणा, 2x का इनसे गुणा होगा तो ये होगा 2x का क्यूब, 5 से गुणा होगा तो 10x का स्क्वायर, दोनों से गुणा करना है आपको, ठीक। 2x स्क्वायर का x से तो 2x क्यूब, माइनस का माइनस, 2x स्क्वायर का 5 से तो 10x का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे एक चिन्ह लो और चिन्ह बदलते हैं, हमको भाग में पता है, अभी देखे हैं हम। प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, पहला पद हर बार कैंसिल होगा, ठीक। 12 में से 10 घटाना है तो ये आएगा 2x के स्क्वायर, माइनस में आएगा क्योंकि सामने माइनस है, प्लस की 5x से नीचे लेके आओ, ठीक। इसका प्रथम पद दूसरा स्टेप होगा, माइनस 2x स्क्वायर बटे सिंगल x, एक एक x कैंसिल तो माइनस 2x आंसर।
इसका आंसर आएगा माइनस का 2x। फिर दोनों से गुणा करो इनको, -2x का x के साथ गुणा तो कुछ ऐसे होगा, -2x का -5 से गुणा, माइनस और माइनस प्लस, 2 पंचे 10 और बगल का x, चिन्ह चेंज करना है, माइनस को बनाएंगे प्लस, प्लस को बनाएंगे माइनस, ये हुआ कैंसिल, 10 में से 5 घटेगा तो मेरे पास आ जाएगा इस बार 5x, 10 बड़ी है तो सामने आएगी माइनस, -11 नीचे लेके आओ, ये -11 ना ऐसे जाता है अभी। फिर इसका प्रथम पद है तीसरा नंबर मेरा, माइनस का 5x और इसका प्रथम पद है सिंगल x, x कैंसिल, आंसर आया -5, आंसर आया मेरे पास माइनस का 5। फिर इनका x से गुणा और 5 से गुणा, तो -5 का x के साथ गुणा मतलब -5x, -5 का -5 से गुणा, 5 पंचे 25 प्लस में चिन्ह बदलो प्लस और ये माइनस, पहला पद खत्म, -25 में से 11 घटाना है, ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 और 2 में से घटाएंगे तो 1, 14 आएगा। सॉरी जुड़ेगा भाई, क्योंकि देखो 11 भी माइनस 25 भी माइनस, तो ये हो जाएगा 36, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, शेष फल आएगा इस बार -36, ठीक सही है, 2x² - 2x + 5। आंसर एक बार देखना पड़ता है भाई, कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि बार बार भी बनाओ उसके बाद भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये रफ का कार्य आप नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आपका रफ है ये, ठीक। चलिए एग्जाम्पल 4 के पास पहुंचते हैं, बेचारे के पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे सर मेरे पास और कब मुझे सॉल्व करेंगे क्या है ना। चलिए हल नंबर 4 दिया है, भाज्य क्या दिया है, भाज्य 2x का क्यूब 3x का स्क्वायर -x + 3। भाज्य के बाद भाजक दिया होगा, दिया है, होगा नहीं, दिया है भाई, क्या 2x का स्क्वायर 4x + 3, ऐसे देना है भाग आपको, ऐसे दे दिया करो, क्योंकि हमको भाग देना है भाई। आप खड़ी रेखा खींचो चाहे वक्र के रूप में खींचो, सबका मतलब एक है। चलिए अंदर में कौन आएगा, ये आ जाएगा भाज्य, आ जाओ भैया, ये आया, बगल में कौन बैठेगा, भाजक, आ जाइए भाजक, आपका मान इस बार बहुत बड़ा है, ठीक। चलिए पहला पद और इसका पहला पद, पहला पद है उसका 2x का क्यूब और 2x का स्क्वायर, 2 स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, 2 से 2 कटेगा, सिंगल x बचेगा, यहाँ पे बस एक x बचेगी, ठीक, एक आधी स्टेप में ही खत्म हो जाएगा लग रहा है, ये तो सिंगल x है इनका आंसर। फिर इनका तीनों लोगों से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो x का इनसे होगा तो सेम आएगा 2x का क्यूब, x का 4 से होगा तो 4x का स्क्वायर होगा, x के 3 से होगा तो ये होगा 3x। अब यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहला पद फिनिश। 4x² में 3x² घटाना है तो ये होगा 1x², 3x और 1x को जोड़ेंगे तो माइनस का होगा 4x, सामने एक मैं समझाने के लिए लिखा हूं, है ना, ठीक। इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद सेकंड स्टेप होगा मेरा, 1x का स्क्वायर नीचे 2x का स्क्वायर कैंसिल, x², 1/2 आंसर आया, किसमें, प्लस का 1/2, इनका तीनों से गुणा, ऐसे ऐसे, ठीक, 1/2 का इनसे गुणा होगा, अलग से गुणा कर लेते हैं क्योंकि भिन्न के रूप में है, 1/2 × 2x² -4x + 3, 1/2 अंदर जाएगा, 2x², 1/2 × 4x, 1/2 × 3, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे इसको, बेचारे को एक बतलाना है बस, आ जाएगा।
चलिए 2 से 2, 2 दूनी 4, इसको काटेगा तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x, इधर बचेगा 3/2। बॉक्स बना के रख दूँ, अच्छा लगता है? वेरी गुड, कैसे बोलो? ठीक, ये आया। आंसर कहाँ लिखना है? यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, प्लस 3 नीचे लेके आना है, भूल गए थे उसको, फिर बेचारा भग जाएगा मेरे को छोड़ दिया करके। ठीक, साइन चेंज करो, चिन्ह चेंज करो, बदलो। प्लस है तो माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, पहला पद फिनिश। 4x में 2x घटेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस है। 4x में 2x घटेगा तो 2x आएगा, 4 बड़ी है तो सामने माइनस होगी, प्लस 3, 3/2 माइनस में, कहीं पे हल कर लो इसको, यहाँ पे कर लो क्या, ऊपर की 3 और नीचे का माइनस में है ना, माइनस 3/2, तिर्यक गुण करो, 2 तिया 6 माइनस 3/2, 6 में 3 जाएगा तो 3/2, ये आया इसका आंसर, प्लस का 3/2, प्लस का 3/2। इसके आगे अब हल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि शेषफल में जो x है उसकी जो घात है वो भाजक के घात से छोटा हो गया। भाजक की घात में x² है, यहाँ पे शेषफल में x की घात 1 है, तो शेषफल की घात छोटी हुई, मतलब इसके आगे हल नहीं करेंगे। ठीक, समझ आया? तो ताली बजा दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरे में पूरे मार्क्स लाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है, देखिए, 2x³ प्लस 4x-3 को x-2 से भाग दीजिए। तो यह है हमारा भाज्य और यह है हमारा भाजक। तो भाज्य और भाजक को हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके घात को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको चर राशि के। हल नंबर 5 दिया है भाज्य। भाज्य क्या दिया आपको, देखो भाज्य दिया है 2x के घात 3 प्लस 4x-3। उसके बाद भाजक दिया हुआ है आपको, भाजक दिया है x-2। अब ध्यान से देखना आप, भाज्य की जो घात है, चर राशि की जो घात है, 3 के बाद आपको 2 मिलना चाहिए, जो है नहीं है। 2 के बाद 1 मिलना चाहिए, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 x की घात में। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसको। पहले ये वाला चिन्ह लगा लीजिए आप, इनको अंदर लिखो। 2x के घात 3, 3 के बाद मुझे 2 चाहिए, x की घात में 2 चाहिए, और x की घात में 2 चाहिए, इसका मतलब है कि मैं जैसे x का स्क्वायर है, इसमें मैं 0 जोड़ दूं तो ये x ही स्क्वायर होगा। x का स्क्वायर है, इसमें 0 घटा दूं तो ये x का ही स्क्वायर होगा। मतलब 0 को किसी संख्या से जोड़ने पर उस संख्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात? 0 को किसी संख्या से जोड़ने पर उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जैसे इन लोगों के साथ में मुझे इनको जोड़ना है x स्क्वायर को, तो इनको मैं 0 के साथ गुणा करूंगा और ये प्लस लगाऊंगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा 0 है, और 0 को इसमें मैं जोड़ दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसा अरेंज करके लिख सकता हूं, प्लस का 4x माइनस का 3, यह आपका x-2 सामने आएगा। इसका प्रथम पद है, पहला नंबर आपका 2x का क्यूब बटे x, सिंगल x कट जाएगा तो बचेगा 2x का स्क्वायर। तो आंसर आएगा इसका 2x का स्क्वायर। 2x स्क्वायर के x से गुणा तो ये होगा 2x का क्यूब, माइनस 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं इस प्रकार से, ये कैंसिल, चिन्ह बदलेगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस और ये होगा प्लस, ये तो कैंसिल, 0 से मतलब नहीं है, हम उसको सिर्फ अरेंज करने के लिए लिखे हैं। 4x स्क्वायर प्लस में है तो प्लस का 4x स्क्वायर बचेगा, एक पद नीचे लेके आओ,
प्लस का 4x प्लस का 4x। इनका पहला पद है, रफ में कार्य कर लो इसका, 4x स्क्वायर, प्रथम पद x कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इस बार 4x। तो आंसर आएगा इसका 4x। अब इनका इन दोनों से गुणा, 4x का x से गुणा करोगे तो 4x का स्क्वायर, 4x और 2 तो 4 दूनी 8x होगा। चिन्ह बदलो, माइनस और ये प्लस, पहला पद कैंसिल, दोनों प्लस में है तो 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12x। -3 नीचे लेके आ जाइए, -3। फिर इसका प्रथम पद तीसरा नंबर के कार्य, 12x बटे x, सिंगल x कैंसिल, तो आंसर आएगा 12। आंसर आएगा इस बार 12। 12 का फिर इनसे गुणा तो 12 और x का गुणा होगा तो 12x, 12 और 2 का होगा तो 12 दूनी 24। चिन्ह बदलो, माइनस प्लस, ये कैंसिल, 24 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। अतः शेषफल भागफल कितना है, भागफल है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12, और शेषफल है 21। ऐसे बनेगा ये प्रश्न। ठीक, आंसर मैच कर लीजिए। करेक्ट है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। एग्जाम में ये वाली चीज को आप नहीं बनाओगे, इसको भी हटा दीजिए। ठीक, ऐसे बनाएंगे आप, एकदम क्लियर बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। यहाँ पे हल नंबर 6 दिया है भाजक। क्या दिया है भाजक बताइए आप मुझे। ये दिया है 3x प्लस 1, भागफल ये दिया है 2x माइनस 1, शेषफल ये दिया हुआ है 4। हमें भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य का फॉर्मूला बताया था आपको, याद है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र। मान को रखना है, भाजक का मान बताइए आप मुझे, 3x प्लस 1, भागफल का मान बताइए 2x माइनस 1, शेषफल है 4। गुणा कैसे करना है ध्यान से देखो, 2x का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करो तो 2x और ये ब्रैकेट और ये होगा 3x प्लस 1, -1 का फिर इस ब्रैकेट से गुणा करो, -1 और 3x प्लस 1, लास्ट का प्लस 4 है उसको रहने दीजिए। क्या क्या किया बेटा मैं पहले, 2x को पूरा ब्रैकेट के साथ, 1 को भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक, 2x अंदर जाएगा तो पहले अंकों की गुणा होती है तो 2 3 अच्छा है, फिर 4 x मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x का 1 से होगा तो 2 एकम 2 और साथ में x। एक का गुणा आप किसी भी संख्या से करो वो संख्या ही आता है। जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5। कहीं पे एक आया क्या बताइए मुझे भाई, ये 2 ही मिला, 3 ही मिला, 4 ही मिला, 5 ही मिला, कुछ आया क्या, नहीं। तो एक की जब भी गुणा होगी तो एक का कोई रोल नहीं रहता, एक वहां से हट जाता है तो एक हटेगा, सामने जो माइनस है ना इसके अंदर के चिन्ह को बदलेगा। 3 के सामने प्लस है तो -3x, 1 के सामने प्लस है तो -1 और लास्ट का +4। एक्स स्क्वायर वाले इधर कोई पद है क्या, नहीं, तो यही पहले पद में लिखाएगा। 2x प्लस में 3x माइनस में, एक प्लस और एक माइनस में हम उनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3x में 2x घटाओ तो ये आएगा सिर्फ 1x, एक लिखने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 में बड़ी कौन है, 3, सामने माइनस तो माइनस, 4 में 1 घटाओ आ जाएगा 3। यही क्या है आपका भाज्य है, क्या है भाज्य।
भाज्य चाहिए थे ना इनको, ये आंसर मैच कर लो एक बार, बुक होगा आपके पास तो। मैं भी देख लेता हूँ, बुक तो नहीं है बट इंग्लिश मीडियम बुक का PDF बना के रखा था मैं। एक बार आंसर बस चेक कर लूँ, उसके बाद फिर 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6x² माइनस x प्लस 3 सही है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक, 7वां 8वां ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, 8वां। बहुपद को भाग देकर हमें शेषफल शून्य लाना है। क्या लाना है? शेषफल शून्य। हल नंबर 7, दिया है भाज्य, भाज्य क्या दिया है? 2x का क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। भाजक क्या दिया है बताओ, बोला करो ना आप लोग भी, x प्लस 2। कैसे भाग लगाना है इसको? ऐसे। कैसे? आप जैसे जानते हो वैसा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? ऐसा कर सकते हो, या इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, सब चलेगा। चलिए भाई, यहाँ अंदर में कौन बैठेगा? भाज्य लाइए, आ जाइए, आ गया। इधर कौन बैठेगा? भाजक, ले आओ भाजक को, x प्लस 2। चलिए दोनों का पहला पद लिखो। इसका पहला पद है 2x का क्यूब, इनका पहला पद है सिंगल x, फर्स्ट काम। x से x कटेगा, 2x की स्क्वायर आंसर। आंसर लिखाएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर, इनका इनसे गुणा, तो 2x स्क्वायर का x से गुणा होगा तो 2x का क्यूब, 2x का 2 से गुणा होगा तो 4x का स्क्वायर। चिन्ह बदलना है, माइनस माइनस कैंसिल, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस करो तो माइनस का 3x स्क्वायर होगा। 5x नीचे लेके आओ, माइनस का 5x। अब फिर इसको लिख लो दूसरा स्टेप, माइनस 3x स्क्वायर बटे x, एक एक x कैंसिल तो माइनस का 3x बचेगा। तो यहाँ आ जाएगी आंसर में माइनस का 3x। इस माइनस 3x का इन दोनों से गुणा करो, 3 का x से होगा तो माइनस 3x का स्क्वायर, 3 का 2 से होगा तो माइनस 6x। चिन्ह बदलना है, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, पहला पद कैंसिल, 6x में 5x घटाओ, 1x बचेगा, प्लस 2 नीचे लेके आ जाओ, ये आ जाएगा प्लस 2। ठीक, तीसरा स्टेप होगा मेरा, ये पहला पद ऊपर और पहला पद नीचे, ये कैंसिल तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1। 1 का इनसे गुणा करना है, 1 की गुणा वो किसी से होती नहीं है तो ये सेम टू सेम आएगा। x से गुणा तो सिंगल x, और 1 का 2 से तो प्लस का 2। चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया? शेषफल शून्य। शेषफल शून्य हो सिद्ध करना है, नीचे लिखूंगा मैं सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, प्रूव्ड। ठीक है, यह आपका पुनः रफ, इसको हटा दो। चलिए अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद फिर आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या एक्सरसाइज 1 के पूरे क्वेश्चन को। ठीक, एक ही वीडियो में उसको खत्म करेंगे, एक्सरसाइज 1 में सभी क्वेश्चन को। इसको भी भाग ही लगाना है। हल नंबर 8, दिया है भाज्य क्या 7a का क्यूब, ऐसी है, a का क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर है। ये 7 नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, 7 आपका नहीं है भाई, ये 7 नहीं है, ओनली a का क्यूब है। भाज्य है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। भाज्य के बाद है भाजक, भाजक है a माइनस b। अब ये वाले चिन्ह फिर से लगा लीजिए,
ये ऐसे। अंदर में कौन रहेगा? भाज्य। कौन रहेगा? भाज्य। ये भाज्य है मेरा, ये अंदर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा भाजक। वो कॉपी नहीं करने हैं, कॉपी करना है, इसको लाना थोड़ी है, कॉपी करते हैं जी। ठीक, चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसका प्रथम पद है a का क्यूब, तो a का क्यूब, इसका प्रथम पद है a से a कटेगा तो a का स्क्वायर बचेगा। फर्स्ट स्टेप मेरा रफ कार्य का, a का स्क्वायर बचेगा, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे a का स्क्वायर, इनका इन दोनों से गुणा। a स्क्वायर का a की घात 1 से गुणा होगा, a की घात 3, a स्क्वायर का b से गुणा होगा तो a स्क्वायर b। नीचे चिन्ह बदलना है, ये बनेगा आपका माइनस और ये बनेगा प्लस, पहला पद कैंसिल। यहाँ देखो 3a स्क्वायर b के सामने माइनस है, a स्क्वायर b के सामने प्लस है, a स्क्वायर b यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे a स्क्वायर b कितना बार है? 1 बार है। तो 3 बार a स्क्वायर b में से 1 बार a स्क्वायर b घटाऊंगा मैं, तो कितना बचेगा? 2 बार बचेगा। कितना बचेगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b, 3 बड़ी है, सामने माइनस है तो माइनस आएगा। एक पद नीचे लेके आएंगे हम, 3a b का स्क्वायर। इसका सेकंड स्टेप का काम होगा मेरा, इसका पहला पद 2a स्क्वायर b और इसका प्रथम पद है a से a कैंसिल, तो आंसर आएगा -2, एक a बचेगा और ये b बचेगा। तो आंसर आया मेरे पास -2ab। इनका इनसे गुणा करो, इन दोनों से, ठीक। -2ab का a से गुणा होगा तो -2a स्क्वायर b होगा, -2ab का -b से गुणा होगा तो +2ab का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पहला पद कैंसिल। 3ab स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर घटाना है तो यह आ जाएगा a और b एक बार ना, एक लिखने की जरूरत नहीं रहती है। एक बचा है -b का क्यूब, उसको नीचे लाओ, -b का क्यूब। तो थर्ड नंबर का पॉइंट है मेरा ab का स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाली a से a कैंसिल तो बचेगा b का स्क्वायर। आंसर आएगा b का स्क्वायर। क्या आएगा? b का स्क्वायर, प्लस में ना, प्लस b का स्क्वायर। इनका फिर ऐसे गुणा करो इनसे, ठीक। तो b स्क्वायर का a से गुणा होगा तो a सामने, b स्क्वायर बाद में, b स्क्वायर का b से गुणा होगा तो ये होगा b का क्यूब। चिन्ह बदलो, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका शेषफल आया 0। ठीक, क्या आया शेषफल? 0। एक बार आंसर मैं चेक कर लूँ, तब तक आप इसको ध्यान से देखो और समझो। चेक करेक्ट है, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर से ये मेरा रफ कार्य है, इसको हटा दूँ मैं, समझ आ गया होगा, वेरी गुड। ये मेरा रफ कार्य है ये। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नों के पूरे क्वेश्चन को, ठीक। एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करिए, इसको 2-2, 3-3 बार बना के देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स आएगा। आप एक क्लियर नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।